नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MQL 5 बिगिनर टू एडवांस सीरीज के चौथे लेक्चर में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एरे के बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, एरे का नाम सुन के आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो क्या सवाल आ रहा होगा कि एरे होता क्या है? व्हाट इज एन एरे एंड व्हाई डू वी नीड इट? तो क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज एन एरे? व्हाई वी नीड इट? और ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आने भी चाहिए। बिना क्वेश्चन के सीखा नहीं जा सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लेक्चर के दौरान ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि एक नई कोचिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है? न्यू कोचिंग स्टार्टेड। न्यू कोचिंग स्टार्टेड। ओके। एंड हैज 3 बैचेस। मतलब कोचिंग में 3 बैचेस हैं। हैज 3 बैचेस हैं। एंड एवरी बैच हैज 5 स्टूडेंट। हैज 5। अब जो कोचिंग का ऑनर है उसने सोचा कि यार हर महीने टेस्ट कंडक्ट करते हैं और देखते हैं क्लास का एवरेज निकालकर किस क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी है, कौन सी क्लास ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है और कौन सी नहीं परफॉर्म कर पा रही है। जो नहीं परफॉर्म कर पा रही उसमें ज़्यादा मेहनत की जाएगी। तो क्या हुआ कि हर मंथ एवरी मंथ एक टेस्ट कंडक्ट होने लगा। टेस्ट। ओके। तो अब हमें क्या करना है? हर एक क्लास का एवरेज निकालना है। तो चलो मान लेते हैं इंट क्लास ए स्टूडेंट 1। सी ए मीन्स क्लास। सी मतलब क्लास। ए मीन्स बैच, फर्स्ट बैच का पहले स्टूडेंट का मार्क्स मान लेते हैं 40 है। ठीक है? सेम ऐसे ही कर लेते हैं हम। 3 4 5। 3 2 5। अब दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स मान लेते हैं 50 हैं, 50। तीसरे के मार्क्स हैं 45। चौथे के मार्क्स हैं 80। पांचवे के मार्क्स हैं 75। तो चौथा टॉप कर गया सेक्शन ए से। ठीक है? अभी ये सेक्शन ए के मार्क्स हैं। हम्म, सेक्शन ए के मार्क्स। ओके। चलो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इनको। अभी यहाँ पर सेक्शन बी के मार्क्स आ जाएंगे।
ओके, तो पहले स्टूडेंट के मार्क्स मान लेते हैं 30 है, सेक्शन बी में ने बेकार परफॉर्म किया है 45, 49, 55 एंड 52। सेक्शन डी ने बेकार परफॉर्म किया है। इसी प्रकार सी के निकाल लेते हैं। सी के मार्क्स हो गए ओके, तो मार्क्स थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। 40, इसको टॉप करा देते हैं। 60, 70, 85, 90, मतलब सी बैच ने बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। अब इनका एवरेज निकालते हैं। 8 एवरेज ऑफ ए, सेक्शन ए का एवरेज निकालते हैं। तो सभी स्टूडेंट के मार्क्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा स्टूडेंट। चौथा स्टूडेंट, ये हो गया हमारा पांचवा स्टूडेंट। ठीक है, सबको सम कर लिया हमने। अब इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 स्टूडेंट है हमारे पास। और इसी प्रकार हम सारी क्लासेस का निकाल लेंगे। तो एवरेज ऑफ बी, एवरेज ऑफ बी, ये होगा बी, डी, बी, बी, बी। ओके, अब यहाँ पर हर जगह हमें सी करना है। सी, 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 सी। देख रहे हो गाइस, वेरिएबल को मैनेज करना कितना मुश्किल हो रहा है। अभी तो कुछ नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलो, ये हमने एवरेज निकाल लिया है। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे? इफ एवरेज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ बी एंड average of A greater than C, average of C, that means class A performed better. Okay, so प्रिंट करवा देंगे हम अपना मैसेज। क्लास A formed better than other batch.
बैच ए परफॉर्म्ड बेटर देन अदर बैच। ओके, अब इसी तरह सी का कर लेते हैं, बी को चेक कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? एवरेज ऑफ बी इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ ए, average of B greater than average of C. That means batch B performed better than other batch. Now next question. Next one, class C. C is greater than B, average of B. If C is greater than average of B and C is greater than average of C, average of A. मतलब average of C, मतलब क्लास सी का एवरेज क्लास बी के एवरेज से ज़्यादा हुआ एंड ए के एवरेज से ज़्यादा हुआ, दैट मीन्स सी परफॉर्म्स बेटर देन अदर क्लासेस। क्लास सी परफॉर्म बेटर देन अदर क्लासेस। कंपाइल करते हैं, आ जाते हैं MT5 पे। सी, बैच सी परफॉर्म बेटर देन अदर बैच। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो गया है। अब मान लो नेक्स्ट मंथ टू स्टूडेंट इंक्रीज्ड, टू student I increased in the next month। ओके, तो चलो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मार्क्स ऐसे ही रहने देते हैं। देख रहे होगा इस कितना हेडेक है कि मार्क्स चेंज करने का मन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट 6, ये हो गया स्टूडेंट 7, स्टूडेंट 6, स्टूडेंट 7। ठीक है, और अब क्या करना पड़ेगा, हर एक को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। प्लस CAS 6 प्लस CAS 7 डिवाइडेड बाई 7। CAS CBS 6 प्लस CBS 7। कितने स्टूडेंट है टोटल? 7 स्टूडेंट हैं। CBS 6, नो यार, 7 प्लस CCS 6 CCS 7। ठीक है, डन हो गया। हमने फिर से एवरेज निकाल लिया। ठीक है, अब मान लो नेक्स्ट मंथ 10 स्टूडेंट और आ गए, नए आ गए। तो आप लोग सोच रहे होगे भाई इतने वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे कि वेरिएबल से ही पूरा जो कोड जो है ना भस जाएगा। तो हाँ, जब हमारे पास सेम टाइप के वेरिएबल्स होते हैं
तो ये वेरिएबल का मेस जो बन रहा है ना, इसको हम हैंडल कर सकते हैं एरे के थ्रू। तो अब आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं फॉर सिमिलर डेटा टाइप्स, मतलब सिमिलर डेटा टाइप्स के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं हमें। बट इसका सॉल्यूशन क्या है? एरे है इसका सॉल्यूशन। तो अब हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। चलो अब एरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब एरे को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलो एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, एरे की सिंपल से डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है array is like a container in which we can store multiple values of same type in a contiguous memory location। तो क्या कह रही है डेफिनेशन? Array is like a container in which we can store multiple values of same data type। Same data type in a contiguous memory location। तो क्या होता है इसका मतलब? स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप, इसका मतलब क्या है? मतलब कि बहुत सारी वैल्यूज लाइक 20, 30, 40, 60, इन सबको हम एक साथ स्टोर कर सकते हैं। तो इनका अगर हम ध्यान से देखें तो डेटा टाइप भी सेम है, सेम डेटा टाइप। क्या है? डेटा टाइप सेम है, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप, तो हाँ इनको हम स्टोर कर सकते हैं एरे में। बट अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्रो आपने वेरिएबल को भी कंटेनर बोला था, एरे को भी कंटेनर बोल रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो आपको सीधे समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, बट एरे में हम केवल सिंगल वैल्यू स्टोर कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन चलो इसको हम पुराने एग्जाम्पल में फिर से जा करके इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिस एग्जाम्पल से हमने वेरिएबल को समझा था, उसी एग्जाम्पल से हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, तो चलिए उसी किचन वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो इस बार क्या हुआ, फिर से आपकी मम्मी किसी फंक्शन में गई हैं और पापा ने आपको कुछ लिस्ट दी और कहा कि जाओ बेटा मार्केट से राशन लेकर के आ जाओ, ठीक है। तो वो लिस्ट क्या है? वो लिस्ट कुछ इस तरह है। लिस्ट है जिसमें 3 तरह के फ्लोर्स हैं, आटा है, 3 तरह का आटा है, 3 टाइप्स ऑफ आटा
अटक क्या कहते हैं? फ्लोर। पहला गेहूं का आटा है। दूसरा बाजरे का आटा है। तीसरा चने का आटा है। भाई चने का आटा वही बेसन है, मैं बस एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। अब ये वर्ड ढूंढने लग जाना भाई चने का कौन सा आटा होता है। तो और जो चार टाइप की दालों को लिखा है आपके पापा ने लिस्ट में, फोर टाइप ऑफ दाल। पहला हो गया उड़द की दाल। दूसरा हो गया चने की दाल। तीसरा हो गया मूंग की दाल। ठीक है। आप मार्केट गए और सब कुछ ले आए और हर आइटम अलग अलग कंटेनर में डाल दिया। मतलब कि पिछली तरह गलती ना हो, पिछली बार की तरह। तो आपने कंटेनर्स लिए, उन कंटेनर्स में लेबल लगाया और सारे जो राशंस था सबको उसमें स्टोर कर दिया कंटेनर में। जैसे इसमें लेबल लगा दिया, आटा का लेबल। आटा स्टोर कर दिया, फिर से लेबल लगाया आटे का, इसमें स्टोर कर दिया, फिर से लेबल लगाया आटे का और इसमें स्टोर कर दिया। ठीक है। इसी तरह दाल वाले डिब्बे लिए आपने, स्टोर कर दिए। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, कंटेनर ज़्यादा हो गए, किचन में क्लटर हो गया। मतलब क्या हो गया, क्लटर ही हो जाएगा जब बहुत सारे डब्बे इधर उधर फैले मिलेंगे तो। जैसे हमारा पिछला वाला कोड वेरिएबल से भर गया था, यहाँ पर भी तो डब्बों से भर गया। और क्या कंटेनर्स को हम वेरिएबल्स ही बोलते हैं। तो जब मम्मी घर आई तो उन्होंने देखा किचन में जगह ही नहीं बची। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला, ऑनलाइन कंपार्टमेंट वाले कंटेनर मंगाए। अब कंपार्टमेंट वाले कंटेनर कैसे, एग्जाम्पल देखें तो लाइक कुछ इस तरह वाले कंटेनर मम्मी ने ऑनलाइन मार्केट से मंगा लिया। ठीक है, जिसमें कंपार्टमेंट्स हैं। मतलब कंपार्टमेंट वाले कंटेनर मम्मी ने मंगा लिए। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब कंपार्टमेंट वाले कंटेनर्स आ गए तो सिंपली जिन राशन का जो है लेबल सेम था, उन राशन को कंपार्टमेंट पे स्टोर कर दिया गया और कंपार्टमेंट को नंबरिंग दे दी गई, 1 2 3 4, और एक लेबल लगा दिया गया जैसे आटे का। ठीक है। इसी तरह दाल वाले में कर दिया गया, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करके लेबल लगा दिया गया, सिंपल 2 3 4 5। तो हो गया, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। मम्मी ने कितने स्मार्ट तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। और इसी अप्रोच को प्रोग्रामिंग में कहते हैं एरे। प्रोग्रामिंग में इसी अप्रोच को एरे कहते हैं। बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस इन प्रोग्रामिंग, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। नंबरिंग
स्टार्ट फ्रॉम 0। मतलब अगर इसको हम प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो मान लेते हैं हमारे पास जो है आटा, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा हमारे पास है 20 किलो, बाजरे का आटा है 30 किलो, और चने चने वाला है 50 किलो। तो हम प्रोग्रामिंग में इसको कैसे स्टोर करेंगे? कंपार्टमेंट वाले डिब्बे, इनमें लगेगा लेबल। व्हाट इज द लेबल? आटा। 1 2 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गए हैं। 0 1 2, बस स्टोर कर दो 30। सिंपल। अब अगर इसको हम प्रोग्रामिंग वाला लेवल क्या होगा इसके लिए? क्योंकि सारे डेटा इंटीजर हैं तो इंट होगा। तो गाइज ये स्पेसेस कितनी होंगी? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा। ओके। तो इन हाउ मच स्पेस इंटीजर टेक्स 4 बाइट। तो ये जो कंपार्टमेंट के जो स्पेसेस होंगी 4 बाइट्स की होंगी, हर एक कंपार्टमेंट 4 बाइट का होगा। ओके। तो मतलब क्या होगा अगर हम इसको बिहाइंड द सीन देखने की कोशिश करें कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। जब हम कंपाइलर से कह रहे हैं कि हमें एक एरे चाहिए, ठीक है, हमें एक एरे चाहिए कितने स्पेस का? हमें तीन वैल्यूज स्टोर करनी है, तो 3 स्पेस का हमें चाहिए। तो कंपाइलर क्या करेगा? उन डेटा का टाइप्स लेगा पहले, ठीक है, देखेगा कि टाइप हाँ इंटीजर है, तो क्या करेगा? वो एक मेमोरी जो है रिटर्न करेगा, ठीक है, बड़ी सी मेमोरी का एक स्मॉल मेमोरी ब्लॉक रिटर्न करेगा जो कि 3 कंपार्टमेंट में होगा और ईच कंपार्टमेंट 4 बाइट का होगा। ठीक है, हर एक कंपार्टमेंट 4 बाइट का होगा। ठीक है, इस तरह से। अब हम इसको कोड में कैसे लिखेंगे? कोड में लिखने का तरीका एकदम सिंपल है। जैसे हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, सबसे पहले डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटा टाइप आएगा, फिर नेम ऑफ एरे, नेम, देन हाउ मच स्पेस, साइज is equal to, just store the value, separate with comma like 20 20 30, okay, in this way। तो चलो हमने समझ लिया एरे क्या होता है और एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। अब चलो अपना पुराना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एरे की मदद से। तो क्या था हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन ये था, ठीक है, इसमें क्या है अगर आप ध्यान से देखो तो इन सब का डेटा टाइप सेम है, इन सब का डेटा टाइप सेम है, इन सब का डेटा टाइप सेम है, तो हम इनके लिए एक एरे बना सकते हैं। तो क्या करेंगे? एरे बनाएंगे। तो हाउ मच स्टूडेंट? 7। जस्ट सिंपल। क्या डेटा टाइप? इंटीजर। नेम, नेम डाल दिया हमने। और कितने स्टूडेंट हैं इस बैच में? 7 स्टूडेंट हैं। सिंपल, स्टोर कर दो सबको एक ही लाइन में। 50, 45, 80,
75, 80 and 75। डन। भाई देख रहे हो, 100 हेडेक खत्म, एक लाइन में पूरा हो गया काम। 7। ठीक है, सेम इसके लिए भी कर लेते हैं। 7, 50, 30, 45, 49, 55, 52, 55 and 52। डन। 7, 3, 7। खत्म सारा हेडेक। 60, 70, 85, 90, 85, देन 90। डन। खत्म हेडेक। अब हम इन वैल्यूज को एक्सेस कैसे करेंगे? सिंपल तरीका है, इंडेक्स। जो हमने वहां पर इंडेक्सिंग देखी थी ना, इंडेक्सिंग जो कंपार्टमेंट को नंबरिंग दे रहे थे हम, उसी नंबर पे यहाँ पर अगर इंडेक्सिंग दी जाए तो इसका कितना इंडेक्स होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके। सिमिलरली इन सभी का होगा, इन सभी का होगा इंडेक्स वगैरह। तो चलो, इन डेटा को हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? बस सिंपल 0, 1, 2, 3, 4, 5, the last one is 6। एंड एरे हैज अ मेथड जो कि रिटर्न करता है साइज, एरे की साइज को रिटर्न कर देता है। तो ये हमारा हो जाएगा डायनामिक। क्या करेंगे हम? एरे साइज मेथड को यूज कर लेंगे, इसमें पास कर देंगे हम अपना एरे। एरे का नाम क्या है? CAS। ओके, डन। अब हमें बार बार मैन्युअली काउंट नहीं करना पड़ेगा कितने स्टूडेंट है कितने नहीं। सिमिलरली इसमें भी हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एरे साइज डन। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 6। एरे साइज
ओके, नाउ कंपाइल इट। ओके, लेट्स चेक इट। तो हमारा कोड करेक्ट है क्योंकि आंसर आ रहा है हमारे पास सी परफॉर्म। आप चाहे जितने स्टूडेंट इंक्रीज कर दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो गाइज हमने समझ लिया कि एरे को क्रिएट कैसे करते हैं, एरे होता क्या है। अब अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।